HR न्यूज YouTube चैनल जो आपको रखे हर खबर से अपडेट। आप देख रहे हैं हरियाणा रथ की पेशकश HR न्यूज। मैं मोहनलाल। बात करते हैं गांव मीरपुर की। आपको पहले सीधा हम लेके चलते हैं रेवाड़ी जिले के गांव मीरपुर, जहां यूनिवर्सिटी भी है मीरपुर की और बड़ा चर्चित गांव है। पहले हम आपको वहां ले चलते हैं और वहां के जो कुछ किसान हैं उनकी आपको परेशानी दिखाते हैं कि क्या उन लोगों की परेशानी है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो नहर विभाग से परेशान है और नहर विभाग ने के जो कुछ अधिकारी हैं उनकी जो हठधर्मी है वहां के किसानों पर भारी पड़ रही है। आप तस्वीरों में देख रहे होंगे, हम आपको ये नहर दिखा रहे हैं। क्या इस नहर को देखकर आपको लगता है कि इस नहर में पिछले 5-7-10 दिनों में पानी आया हुआ लगता है? आपको झाड़ियां देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं नहर में किस तरीके की झाड़ियां हैं और यह हालात है। और यही देखिए वो किसान हैं और ये किसानों के वो कटे हुए पाइप हैं जो इन लोगों का, किसानों का आरोप है मीरपुर के किसानों का कि रातों रात जेई आते हैं और उनके पाइपों को या नहर पे रख करके और काट दिया जाता है और ये साबित कर दिया जाता है कि किसान नहर से पानी चोरी कर रहे थे। जबकि इन किसानों का कहना है कि पिछले 5-7-10 दिनों से कोई नहर भी नहीं आई है, ना यहाँ पानी आया है और रातों रात अधिकारी आते हैं और गुपचुप तरीके से इनके पाइप काट के चले जाते हैं। इसको लेकर के किसानों में रोष भी है। जो गांव के पंच हैं वो क्या कहते हैं वो भी आपको सुनवाते हैं, ग्रामीण क्या कहते हैं वो भी सुनवाते हैं, किसान क्या कह रहे हैं वो भी आपको सुनवाते हैं। इसको लेकर के हमने जो है नहर विभाग के जेई है उनसे भी बात की तो उन्होंने साफ तौर पे बताया कि ये एसडीओ के निर्देश पर पाइप काटे गए हैं। तो उन्होंने इस चीज को मान लिया कि वहां जो पानी चोरी हो रही थी उसके एवज में उन पाइपों को काटा गया है। हालांकि ग्रामीणों का ये कहना है इन किसानों का कि इन्होंने पुलिस को भी शिकायत दी, पुलिस भी मौके पे पहुंची थी और उन्होंने फिर हाथ खड़े कर दिए। शिकायत भी इन्होंने नहर विभाग को दी हुई है लेकिन कार्रवाई कोई भी नहीं हुई। इनका साफ तौर पे कहना है कि इन्हीं की जमीन में से नहर निकली हुई है और यहाँ से जो पानी यूनिवर्सिटी में जाता है और बार बार ये लोग मांग करते हैं लेकिन उनकी कहीं कोई सुनवाई नहीं होती और इनके ये पाइप काटकर इनका हजारों रुपए का नुकसान कर दिया। ऐसे 15 से 20 किसान हैं जिनके यहाँ रातों रात इस तरीके के पाइप काट दिए गए। हालांकि ग्रामीणों का ये कहना है कि नहर की छटाई तक ये करते नहीं है, वो भी यही किसान ही करते हैं क्योंकि उन्हें यहाँ जीव जनावर और उनका यानी कि चिंता रहती है और संबंधित विभाग को कार्रवाई करता नहीं है। रातों रात आए और इनके पाइप काट दिए। तो ये यहाँ के किसानों का कहना है। इसको लेकर के जेई से जो बात हुई उन्होंने भी मान लिया कि पाइप उनके काटे हुए हैं। तो किसान कहीं ना कहीं परेशान हैं कि उनकी फसलों का वक्त है। हालांकि वो इस एवज में पानी का बिल भी देते हैं। किसानों का साफ तौर पे कहना है कि पानी का बिल आता है, वो पैसे बकायदा देते हैं इस चीज के। जमीन भी उन्हीं की अधिग्रहण की हुई है लेकिन अधिकारी से कुछ न जाने क्या आपसी टसल की वजह से जो वहां अधिकारी है जाते हैं उनके पाइप काट आए रातों रात। क्या कुछ इनका कहना है किसानों का, मीरपुर के किसानों का, वो आपको हम बारी बारी सुनवाते हैं और आप सुनिए और आप स्वयं देखिए। क्या आपको लगता है इस नहर में पानी आया होगा या किसान पानी चोरी कर रहे थे? इस स्थिति को देख करके आप स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी किसानों को दोहरी मार का सामना करना पड़ रहा है। एक और सरकार कहती है कि किसान देश की जो है शान है, जान है, किसान है, तो हमें अन्न खाने को मिल रहा है। दूसरी ओर नहर विभाग के अधिकारी क्या कुछ करते हैं ये सीधा सुनिए इन किसानों की जुबानी। अपना शुभ नाम बताओ भले। मेरा नाम नरेंद्र है। नरेंद्र जी, आपके ही पाइप कटे हैं? हाँ जी। तो कितने लोगों के पाइप काट दिए ऐसे? कम से कम 15 से 16, 15 से 20 के बीच। तो क्या नहर आ रही है इस वक्त? नहर नहीं आ रही। फिर पाइप क्यों काटे? पाइप तो उठा के नीचे से खेत में से लाकर नहर पर रख के काट दी। अच्छा, खुद ही रातों रात? हाँ, रातों रात। तो आप लोगों ने किसी ने देखा, कोई वीडियो वगैरह कोई बनाया, फोटो वगैरह कुछ? हमने नहीं देखा, हम तो घर में सो रहे थे, रात को काट गए। तो अब रात को अब आगे चौक से रखेंगे आप? हाँ बिल्कुल चौक से रखेंगे। तो पुलिस में की आपने शिकायत की? पुलिस में सुबह कंप्लेंट दिया था लेकिन वो बोल रहा है नहरी महकमा जाने, हमको पता नहीं। अच्छा, नहर महकमा जाने। तो कुछ बताया उससे, बात की आपने, क्यों काटा है? नहर महकमे ने कुछ बताया? हमको किसी ने नहीं बताया कुछ।
क्या पूरा घटनाक्रम हुआ था? मेरा खेत नहर के साथ में लगता है जी, और हमने अपने जमींदारों ने खेती के लिए भी अपनी वैसे भी पाइप पे डाल रखी खेतों में, तो उन्होंने पाइप पे उठा के और फावड़ी से और इससे कुहाड़ी से पाइप पे काट दी हमारी नहर वालों ने। तो कितना नुकसान हो गया आपका? नुकसान मेरा तो 10,000 के आसपास नुकसान है जी। तो ऐसे कितने लोगों का काटा है इन्होंने? ये लगा लो जी, कम से कम 15-20 आदमी सभी के साथ है जी। ये तो नहीं, आपके पंच बता रहे हैं कि झगड़ा हुआ था किसी के साथ, उसको लेकर के काटा है। तो सारे गांव वालों से दुश्मनी है या एक जने के साथ झगड़ा हुआ था? अब ये तो क्या बताएं जी, हम गांव वाले के साथ सारे के साथ दुश्मनी है कि एक आदमी के, वो रंजिश के ऊपर ही किया है जी उन्होंने। अच्छा, तो आपने कोई शिकायत की पुलिस में दी थी जी? सुबह हमने पुलिस में लगाई थी एप्लीकेशन। पुलिस वाले कोई एक्शन नहीं ले रहे उस पर। अच्छा, पुलिस वाले कह रहे हैं हमारे बस का नहीं है, महकमे के पास जाओ आप। ये एप्लीकेशन हमने चौकी में दे रखी है। तो रात को इरिगेशन वाले आते हैं और आपका यहाँ पाइप काट जाते हैं। कई सारे किसानों के पाइप कितने महंगे आते हैं, क्या है ये पूरा माजरा? पूरा माजरा ये है जी, 2010 के करीब ये नहर निकली थी हमारे यहाँ से, और लोगों को ये कहा गया था कि ये जमींदारों के लिए नहर है। बाद में यूनिवर्सिटी, जैसे ही यूनिवर्सिटी की तैयारी हुई, यूनिवर्सिटी भी इस पे डिपेंड होगी, तो 2 साल तक जमींदारों ने किसी ने पानी ले लिया। 3 साल के बाद जैसे जैसे लोगों को दिक्कत आई, हमारे यहाँ पे खारा पानी है, बड़ी समस्या है, पशुओं का चारा भी नहीं हो पाता यहाँ से। तो 2-3 साल बाद लोगों ने जैसे 1-2 किले जो नजदीक है, 1-2 किले वो पानी ले लेते हैं। चलता रहा ऐसे ही, लोग आते थे हटा जाते थे। लेकिन परसों रात को क्या हुआ कि परसों रात को हमारा एक भाई था, एक नया जेई आया यहाँ पे, इंदर नाम का जेई है, तो किसी एक मेरे बड़े भाई से आता भाई हुई, तो वो उसको ये इतला करके जाता है कि तुम्हें मीरपुर गांव वालों को मैं देखता हूँ तुम कैसे पानी लेते हो, तुम तो सूखे घूमना। अच्छा, ये रंजीशन मतलब? रंजीशन मानते हैं जी हम। लेकिन नहर में तो पानी है ही नहीं। नहर में कल रात को 10 बजे इन्होंने थोड़ा सा पानी छोड़ा है, क्योंकि 15 दिन पहले नहर यहाँ पीछे टूट गई थी, तो इसमें पानी नहीं आया। तो 2 दिन पहले इन्होंने पानी छोड़ा था। जिस भाई से जो दिक्कत हुई थी वो उसके साथ हुई थी। कल इन्होंने रात को पानी छोड़ा है, और यहाँ सुबह जैसे लोग टहलने के लिए आए, घूमने के लिए आए, तो देखा सभी को लोगों के साइफन उठा रखे हैं बोरिंग से, और वो साइफन काट रखे हैं। तो हम इसको रंजीसी मानेंगे, इसको क्या करेंगे? ये है हाँ जी। 6 महीने पहले हम एक्शन साहब के पास भी पेश हुए। मतलब वो अधिकारी होने का नाता, जय होने का फायदा उठा रहा है। हाँ। और आपसे झगड़ा हुआ है, मतलब ये पहले झगड़ा हुआ? किस बात को लेके झगड़ा हुआ था? वो पानी देने के लिए। अच्छा। पानी देने के लिए। अच्छा। जबकि हम एक्शन साहब के पास पेश हुए थे करीब 6 महीने पहले, और भी जमींदार गए थे, तो एक्शन साहब बोले भाई ठीक है। हमने उनको कहा था जी आप 7 दिन 10 दिन नहर चलाते हो, 7 दिन आप यूनिवर्सिटी को दो, 2 दिन हमें दे दो, हमें 2 दिन बहुत है, क्योंकि हमारी एक एकड़ भरते हैं नहर के साथ, इससे दूर हमारा पानी जाता नहीं साइफन से, ना कोई मोटर लगाता ना कोई इंजन लगाता इस नहर पे। तो हमारी यही मांग है कि हमें 1-2 एकड़ जो हमारे पशुओं का चारा है, और जैसे बाजरा है, अब भगवान की कृपा से आपकी बार बारिश भी नहीं हो रही, तो 1-2 एकड़ बाजरा भर लेता है। हमने जमीन दे रखी है, सरकार ने चलो पैसा दिया है, लेकिन जमीन दिया तो उसका हमें फायदा भी तो मिलना चाहिए ना पानी के लिए। कम से कम हमारा पानी बिल्कुल बेकार है यहाँ। तो पैसे लेते हैं पानी के? पैसे हमारा बिल आता है। अच्छा। हाँ जी, हमारा सबका बिल आता है गाँव का। लेकिन मुझे स्थिति हम देख रहे हैं। हाँ जी, ये सूखी पड़ी है सर। आप रोड पे जाओगे तो आपको जो इसके डैम बने हुए हैं उसका लेवल देखना, वो इतना नीचे मिलेगा आपको, क्योंकि यहाँ पे तो पानी सीधा यूनिवर्सिटी में निकल जाता है ना, ढलान में बनी हुई है, तो इसमें पानी आपको खड़ा नहीं दिखेगा। इसमें सारा ही तो 2 फीट पानी आता है। अच्छा, तो पानी आ रहा था इसमें पिछले कई दिनों से? पिछले कई दिनों से, बीच में 2 दिन आया। अच्छा। 2 तारीख को हमारी बड़ी नहर चली, 24-26 का जो टारगेट चल रहा है हमारे बड़ी नहर का। अच्छा। माइनर का, तो इसमें हमारा 15 दिन आता है। हमने एक्शन साहब से और यहाँ का जो स्टाफ उससे यही रिक्वेस्ट हमारी, हमें 2 दिन पानी दे दो, 2 दिन में हमारे पूरे जमींदार मतलब निपटा लेंगे, उसके बाद कोई करता है आप एक्शन करो, हमारी यही मांग है। तो अब ये सब रंजीशन मतलब आप रंजीशन मानते हैं जी, और हमें 2 दिन पानी देने की मतलब आप जहाँ भी हमारी रिक्वेस्ट है पहुँचाओ, इसके लिए सभी जमींदारों को 2 दिन कम से कम पानी। पूरा थोड़ा सा बताएंगे क्या हुआ आपके साथ? हाँ जी, हमारे खेत में पाइप पड़े हुए थे, उन्होंने उठाए, नहर पे गिर कर उनके 3-3, 4-4 टुकड़े कर गए पाइपों के। क्यों कर दिए, क्या बात? अभी ये तो वो जाने, वो कहते हैं कि तुमने पानी चोरी करते हो, वो करते हो, जबकि ना तो पानी था ना कुछ और था। नहर में तो कहीं पानी नहीं है, फिर चोरी किसने किया पानी जब पानी है ही नहीं? किसी ने चोरी नहीं किया जी, वो आए जबरदस्ती हमारे को काट गए पप। तो ये नहर तो सूखी पड़ी है, हम जो देख रहे हैं लगातार। अगर नहर भी आ रही होती रात में तो पानी कहीं नहर में होता थोड़ा बहुत, तो पानी तो पूरा है ही नहीं नहर में। ना आपको लग रहा है कि कहीं पानी इसमें आया होगा कई दिनों से? पानी कई दिनों से ही नहीं आ रहा। तो सूखी पड़ी है नहर? हाँ, सूखी पड़ी है। फिर क्यों रंजिश है, क्या बात है? ये आप रात को उन्होंने जी थोड़ा बहुत पानी छोड़ा है, मतलब लगभग 4-5 इंच, और वो पानी दिखाकर हमारे पंप जबरदस्ती काट गए, और वो भी नहर पे गिर के, खेत में से उठाए नहर पे गिरे, और उन पंपों के 3-3, 4-4 टुकड़े कर गए। तो कोई मामला भी दर्ज करा आपके खिलाफ पानी चोरी का?
किया है उन्होंने? नहीं, कोई दर्ज नहीं। तो वो तो ये अगर मान ले कल को ये कि हमारा पानी चोरी कर रहे थे तो मामला भी बनता है इस पे। बिल्कुल। बिल भरते हो आप लोग? हाँ, बिल आता है, वो बिल भरते हैं। तो देखिए, आपने बारी बारी सबको सुना। अब हम आपको जेई का वो बयान सुनाते हैं जिसमें वो खुद मान रहे हैं कि ये पाइप काटे गए हैं और जो नहर विभाग के एसडीओ हैं उनके निर्देश पर काटे गए हैं। जब हमने फोन पे बात की तो उन्होंने कुछ हमें यूं जवाब दिया, आप भी सुनिए। पाइप काटे ऊपर से कटे हैं जी, एसडीओ साहब के ऑर्डर से हम काटते हैं। अच्छा, कटे हैं ना, मतलब ऊपर एसडीओ साहब के। तो वो पानी ले रहे थे क्या? जब पानी नहीं ले रहे तो किसी के पाइप थोड़ा ना काटोगे नहर पे रख करके? वो कह रहे हैं पानी तो ले ही नहीं रहे थे। जब भी तो काटते हैं, बिना ले रहे कौन किसके काट देगा? तो देखिए, आपने सुन लिया। अब स्थिति ये निकल के आती है कि आखिर ऐसे में किसान जाए तो कहा जाए। किसानों का जो नुकसान हो गया, पाइप आज सस्ते आ नहीं रहे, रोजगार आपको पता है नहीं, काम धंधा परेशान लोग वैसे हैं। और ऐसे में किसानों जब नहर में पानी नहीं आया और पाइप काट दिए गए तो सोचिए किसानों को खामे खाका कितना नुकसान हो गया एक हर धर्मी की वजह से। ये आप स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं कि किसानों में कितना बड़ा रोष है। मीरपुर के किसान जो लगातार यहाँ जमीनें उन्होंने अपनी दी मीरपुर यूनिवर्सिटी के लिए, नहर के लिए, और उनको ही पाइप यानी कि उनके भी काट दिए जाते हैं इसी नहर से, जबकि पानी आ भी नहीं रहा था, पानी चोरी भी नहीं हुई। तो ये अंदाजा आप स्वयं लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी लापरवाही अधिकारियों की नजर आ रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर नए बुलेटिन के साथ हाजिर होते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।